हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ओवम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म की ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और टाइप्स ऑफ ओवम पहले हम करेंगे कि कितने टाइप के ओवम्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओवम की अगर हम बात करें, द टाइप्स ऑफ ओवम अगर हम बात करते हैं तो हम जो टाइप्स करेंगे, जो क्लासिफिकेशन करेंगे ओवम की, वो बेस्ड ऑन, पहले हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योक। तो टाइप्स ऑफ ओवम ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इनसाइड द एग। एग के अंदर कितना अमाउंट में योक प्रेजेंट है उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेस्ड ऑन योक में क्या आता है, माइक्रोलेसिथल आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के केस में। फिर आता है मेजोलेसिथल, फ्रॉग के केस में जैसे होता है, और मैक्रोलेसिथल जैसे रेप्टाइल्स के केस में होता है। ठीक है, तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ एग्स है ऑन द बेसिस ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ एग है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योग कितना है। माइक्रोलेसिथल के अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग। जिस एग के अंदर बहुत कम अमाउंट में योग है वो होता है माइक्रोलेसिथल। मेजोलेसिथल में क्या होता है, मॉडरेट और मीडियम अमाउंट ऑफ, यानी कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। ठीक है, मीडियम अमाउंट ऑफ योग अगर है तो मेजोलेसिथल में आता है। और मैक्रोलेसिथल के अंदर क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट है, यहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग, योग की सफिशिएंट अमाउंट है एग के अंदर, तो वो होता है माइक्रोलेसिथल। एग्जांपल के लिए हम क्या लेंगे, जो माइक्रोलेसिथल है ह्यूमन एग जो होता है। ठीक है, मेजोलेसिथल में फ्रॉग का एग होता है, और मैक्रोलेसिथल में रेप्टाइल्स और बर्ड्स आते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग्स होते हैं वो आते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या मतलब, क्यों होते हैं ऐसे एग्स इनके। तो यहां पर देखो क्या होता है, माइक्रोलेसिथल ह्यूमन एग को ज्यादा योग की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और जो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो फीमेल बॉडी से विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर छोटा, अगर मतलब बहुत कम योग है तो भी चलेगा। तो इसलिए जो एग है वो अपने अंदर ज्यादा योग स्टोर नहीं करता, क्योंकि जो नॉरिशमेंट है वो कहां से लेनी है, उसने फीमेल बॉडी से लेनी है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नॉरिशमेंट है वो फीमेल बॉडी से लेनी है। ठीक है, मेजोलेसिथल के अंदर अगर हम बात करें, मीडियम अमाउंट ऑफ योग है, लेकिन फ्रॉग जो एग है वो ले आउटसाइड करती है। जो फीमेल फ्रॉग है दे ले द एग आउटसाइड द बॉडी, वाटर के अंदर वो अपने एग रिलीज करती है। तो इनके अंदर क्या होता है, अगर मीडियम अमाउंट ऑफ योग है, अगर मीडियम मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में तो नहीं है और ना बहुत कम है, तो यहां पर क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो नोरिशमेंट है वो पूरी नहीं मिल पाती है इनको। तो यहां पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो है वो न्यू वन के अंदर नहीं बनता, न्यू बेबी के अंदर नहीं ग्रो करता। यहां पे क्या होता है, एम्ब्रियो है वो लार्वल स्टेज के अंदर आता है। लार्वल स्टेज फ्रॉग के अंदर आपने पढ़ी होगी लोअर क्लासेस के अंदर, तो लार्वल स्टेज में आता है। एंड दिस लार्वल स्टेज क्या करती है, फीड करती है, देन इट इज डेवलप्ड इनटू यंग वन। न्यू फ्रॉग के अंदर फिर आएगी ये मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी लोअर क्लासेस के अंदर, वो यहां पर आ रही है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस क्यों आई है, क्योंकि जो फ्रॉग का एग है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो जब वो लार्वल स्टेज तक आया, यानी कि पूरा यंग वन बना ही नहीं, बीच की जो स्टेज पे आया, तो उसको अंदर नोरिशमेंट खत्म हो गई। तो अब ये क्या करेगा, फीड करेगा, और फिर फीड करके ये यंग वन के अंदर कन्वर्ट होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, जो एग होता है, एग से क्या निकलता है, इनके न्यू बेबी निकलता है, क्योंकि इनके पास जो एग होता है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग होता है। इनको क्या बोलते हैं, क्लेडोइक एग भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्लेडोइक एग। क्लेडोइक एग क्या होते हैं, जिनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग होता है, यानी कि वो किसी सराउंडिंग फीडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ना मदर पे डिपेंड करेंगे। तो ऐसे एग होते हैं
जो क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे फॉर देयर नॉरिशमेंट के लिए। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ माइक्रोलेसिथल। क्लेप्टोइक एग कौन से होते हैं, जो किसी दूसरी बॉडी पर, ना मदर पे ना सराउंडिंग पर डिपेंड करेंगे फॉर नॉरिशमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके अंदर जो नॉरिशमेंट है उसके लिए वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो टाइप्स ऑफ एग है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो टाइप्स है। अब देखो उसके अंदर क्या होता है, तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग इन द एग कितने टाइप के हो गए, एक तो हो गया आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल भी इसको बोलते हैं, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल। इसके अंदर क्या होते हैं, द एग है, जो योग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एग। योग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एग। एग्जाम्पल इसका है ह्यूमंस के जो फीमेल एग होता है वो क्या, उसके अंदर जो योग होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एग, फीमेल ओवम के अंदर। अब यहां पे दूसरा क्या होता है, टेलोलेसिथल होता है। टेलोलेसिथल में क्या होता है, जो योग है, योग इज कंसंट्रेटेड इन वन साइड ऑफ, एक साइड में, साइड ऑफ एग, एग के एक साइड में आ जाता है, जैसे कि हैन के अंदर होता है। हैन का जो एग है, व्हेन वी कट द हैन एग, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये इंटरनल पार्ट है, तो यहां पे सराउंडिंग में एक राउंड मास में क्या होता है, येलो बॉडी होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, उसका योग सेक होता है जो एक साइड में आ जाता है, ठीक है, तो वो टेलोलेसिथल में आता है। तीसरा हमारे पास यहां पर क्या है, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या है, द योग इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ एग, एग के सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं उनके अंदर जो योग है वो सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एग, टाइप्स ऑफ ओवम ऑन द बेसिस ऑफ द योग की अमाउंट के बेस पर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है ये जो टाइप्स ऑफ एग हमने किया ना, इसके ऊपर बहुत बार मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं वो इनके ऊपर ज्यादा आ जाते हैं कि कौन से में, फ्रॉग में किस तरह का एग होता है, ह्यूमन के अंदर किस तरह का एग होता है, तो वो उस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। ह्यूमन स्पर्म जो है उसकी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है हेड, उसके बाद में एक स्मॉल डिप्रेशन लाइक नेक, उसके बाद में क्या होता है, एक स्वोलन पार्ट आता है, फिर नेक के बाद में जिसको हम बोलते हैं मिडल पीस, और उसके बाद में क्या आती है हमारे पास टेल। अब देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के अंदर 2 मेन चीज होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है एक्रोसोम, टिप पे, ये देखो ये जो बॉडी यहां पर आपको दिख रही है, टिप के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, और दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाती है, हेड बनाती है। न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं। अब इसके ऊपर क्या होती है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग होती है ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो ये जो मेम्ब्रेन है यहां पर,
इसको क्या बोलते हैं? गैलिया। अब देखो गैलिया क्या होता है। गैलिया जो है वो एक और मेम्ब्रेन है, किसके ऊपर? एक्रोसोमल रीजन के ऊपर, यानी कि अपर पार्ट, सिर्फ अपर पार्ट, यहां पर ये क्या होता है? गैलिया होता है। दिस पार्ट, दिस मेम्ब्रेन क्या होती है? एक और कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ऑन द एक्रोसोमल रीजन, उसको क्या बोलते हैं? गैलिया। ठीक है, अब इनके फंक्शंस हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम के क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? लाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, लाइजिंग एंजाइम। अब ये लाइजिंग एंजाइम क्या काम करेंगे? द लाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्रोसोम, तो वो क्या करेंगे? दे डिसोल्व द एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन को डिसोल्व करेंगे फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री उसके अंदर हो तो एक्रोसोम क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। ये लाइजिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो एग की मेम्ब्रेन्स को, आउटर मेम्ब्रेन्स को डिसोल्व कर देता है, तोड़ देता है, ताकि स्पर्म के लिए रास्ता बने। ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि स्पर्म ने उसके अंदर एंटर करना है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो ये लाइजिंग एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, तो ये मेम्ब्रेन बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैलिया होता है, जो किसको? हेड को, हेड रीजन को कवर कर रहा है, टिप ऑफ द हेड को कवर कर रहा है। उसके बाद में जो इसके नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? मैनचेट इसको बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन यहां से ऊपर क्या है? गैलिया है, इससे नीचे क्या होगी? ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है बिलो द प्लाज्मा, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है सारा ही, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, टेल, मिडल पीस, सभी पार्ट के ऊपर। और ये जो लोअर पार्ट यहां तक, मिडल पीस तक है, ये क्या है? मैनचेट। ठीक है, तो ये क्या है? नेक एंड मिडल पीस को कवर कर रही है मेनली। कुछ पार्ट हेड का भी इसके अंदर आता है। तो दिस इज द हेड, हेड रीजन के बारे में बात होगी। अब दूसरा पार्ट हमारे पास आता है नेक। नेक के अंदर क्या होता है? दो सेंट्रियोल होते हैं। एक तो ये सेंट्रियोल है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्या करवाता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो करवाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की जो फर्स्ट डिवीजन होती है उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन करता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रेजेंट कहां पर होता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। एक डिप्रेशन होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या है? ये डिप्रेशन है, इसके अंदर क्रोमोजोम्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स है, हैप्लॉइड सेल होती है क्योंकि ये, ठीक है ना। यहां पर क्या है? ये जो सेंट्रियोल है इसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है न्यूक्लियस के साथ। जो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा वो हेड पार्ट एंटर करता है, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जाता है। और न्यूक्लियस तो फ्यूज हो जाता है विद द फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से, और जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन वो भी उसके अंदर चला जाता है और एज इट इज रहता है। जब जाइगोट फर्स्ट डिवीजन करता है तो यही सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के अंदर, एग के अंदर उसके खुद के सेंट्रियोल नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद में हमारे पास दूसरा जो सेंट्रियोल आता है उसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल जो हमारे पास है उसका मेन फंक्शन क्या है? इट गिव राइज एक्सियल फिलामेंट, इट गिव राइज एक्सियल फिलामेंट इन द टेल, टेल के अंदर। एंड इट फॉर्म, ये एक्सियल फिलामेंट क्या करता है? स्केलेटल ऑफ टेल, स्केलेटल ऑफ टेल बनाता है। दिस इज द एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल। ओके, और ये इसका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 एरे होता है। 9th क्लास के अंदर आपने अरेंजमेंट किए थे, +1 में भी किए थे, माइक्रोट्यूब्यूल जब पढ़ा था तो 9+0 एरे अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9+2 एरे ऑफ
माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट जो है, तो 9+2 इनका एरे होता है। उसके बाद में क्या होता है, मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरली कोइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर देखो। और इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जब होती है तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेबन कर्ण। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नेबन कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, टेल रीजन। और अब देखो इसका साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है, ये इसका सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बाकी का जो इसका साइटोप्लाज्म कहां होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड इट्स टेल। इसकी टेल के अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है। हियर इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन स्पर्म के अंदर 4 रीजन्स है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड क्या है, अपर मोस्ट पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है वो गैलिया है, उसके सराउंडिंग में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद में क्या आता है, नेक रीजन आता है। बहुत छोटा सा डिप्रेशन आता है नेक के बाद, हेड के बाद में बहुत छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको नेक रीजन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक तो सेंट्रियोल बिलो द न्यूक्लियस होता है, जस्ट प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जिसको बोलते हैं। एक उसके नीचे होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या देता है, स्केलेटल प्रोवाइड करता है बाय फॉर्मिंग एक्सियल फिलामेंट इन द टेल। टेल का स्केलेटल बनाता है। ठीक है, उसके बाद में मिडल पीस आता है। मिडल पीस, नेक के जो नेक होता है ना, वो रीजन हर एक स्पर्म में मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता, अलग से हम उसको देख नहीं सकते हैं हर एक स्पर्म में, लेकिन होता है, बहुत सारे स्पर्म में दिख भी जाता है। ठीक है, मिडल पीस के अंदर क्या होता है, स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नेबन कर्ण इसको बोलते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल इसकी बहुत लंबी होती है, जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। जब स्पर्म मूव करेगा फीमेल ट्रैक के अंदर तो इसकी ये हेल्प करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द एक्रोसोमल रिएक्शन कैसी होती है और फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है ह्यूमंस के अंदर। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।